छोड़ दीजिए उसको। नहीं आए थे तो कम से कम वीडियो देखना चाहिए था ना। ये भी एक लंबाई होता है, ये भी एक लंबाई होता है, और यह एक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए फिगर से आपको समझा देते हैं। ये वृत्त है और वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक, ये वृत्त है और ये वृत्त का क्या है, व्यास। ठीक, और ये वृत्त है और ये वृत्त की क्या है, परिधि। परिधि है। ठीक, है समझ में? 2πr, और ये वृत्त है और वृत्त का ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल क्या हुआ है क्या नहीं उसके बारे में मत सोचिए, ठीक ना। आगे पढ़िए, और नहीं आएंगे तो दोहराने नहीं जाएंगे। वो तो इन लोग का सही है कि ये लोग वीडियो बना के मेहनत करके आधा घंटा 1 घंटा डेली 2 घंटा अपना टाइम बर्बाद करते हैं, वीडियो बनता है। त्रिज्या r होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr²। त्रिज्या देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, लंबाई है। ये पूरी क्या है, लंबाई है। इसको भी अगर खोल दे सीधा तो ये भी क्या बनेगा, लंबाई है। लेकिन ये लंबाई गुणे क्या है, चौड़ाई। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें केवल r है, एक अननोन राशि है, एक अननोन क्या बोलते हैं, क्वांटिटी है, या एक अज्ञात राशि है। कौन है, r। इसको लिखेंगे 1 डायमेंशन। इसमें केवल r है, इसमें कितना डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। और इसमें कितना है, 2 को भूल जाइए, किसी भी अंक को आप नहीं सोचेंगे। 2 का मान हमेशा 2 रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ABCD XYZ PQR ये सब बदलता है, पाई भी नहीं बदलता। पाई का मान होता है 22/7, वो भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन, XYZ PQR ये सब ABCD बदलेगा। ठीक, तो बताइए इसमें R कितनी बार है, 2 को ज्ञान देखना ही नहीं है। R कितनी बार है, 1 डायमेंशनल है। देखिए जो भी राशि 1 डायमेंशन में होगा, एक बीमा में होगा, उसमें केवल लंबाई होती है। ठीक है, ठीक है, उसमें केवल क्या होती है, लंबाई होती है। अब देखिए इसमें 2π को हम नहीं याद करेंगे, 2π को नहीं याद करेंगे। इसमें 2π को नहीं ध्यान देना है। इसमें r कितनी बार है, 1 बार। ये भी कितना है, 1 डायमेंशन। अब इसमें पाई को अगर हम भूल जाते हैं, पाई को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बदलेगा नहीं, तो इसमें r कितनी बार है, ये 2 डायमेंशन है। यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों। इसमें लंबाई है, इसमें भी सिर्फ लंबाई है, इसमें भी सिर्फ लंबाई है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। इसलिए 1 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल है, ये भी 1 डायमेंशनल है, और ये 2 डायमेंशनल। ठीक, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, ठीक, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, 1 डायमेंशन में है इसलिए मीटर, ये 1 डायमेंशनल में है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ये 1 डायमेंशन में है इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। ये 2 डायमेंशन में है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। बोलते हैं ना स्क्वायर फीट में दीजिए, स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं बोलते। स्क्वायर का मतलब कि फीट गुणे फीट, लंबाई गुणे चौड़ाई।
ये समझ लिया हम, यानी कि मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर। मीटर गुणे मीटर का मतलब ये हुआ कि ये मीटर लंबाई के लिए है और ये मीटर चौड़ाई के लिए, ठीक। या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर। अब एक चीज और समझिए, दिखाई दे रहा है इसमें? जी सर। अगर ये 2 गुना हुआ तो देखिए 1 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में जाएगा तो जितना ये बदलेगा उतना ये बदलेगा। अगर लंबाई 2 गुना हुआ तो व्यास भी कितना होगा? 2 गुना। प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं आपको। एक वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या जो है वो कितना है? 7। आर का मान कितना है? 7। तो व्यास कितना होगा? व्यास हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको दूना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूना। व्यास का मान कितना कर दिए? त्रिज्या का मान कितना कर दिए? 14। तो अब व्यास कितना होगा? अब इसका दूना होगा ना, कितना हो जाएगा? 28। तो ये भी कितना हुआ? दूना। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा? 14। अगर त्रिज्या दुगुना हो गया तो व्यास भी कितना हो जाएगा? 2। असल में तो 1 डायमेंशनल में ये खासियत होता है कि अगर 1 डायमेंशनल कोई राशि अगर उसको दोगुना किए हैं तो उससे संबंधित 1 डायमेंशनल क्या होगी? उतने ही गुना होगी, ठीक। ये भी कितना होगा? 2 गुना। और ये वाला हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, मतलब 4। असल में तो चाहे त्रिज्या रखिए, चाहे व्यास रखिए, चाहे परिधि रखिए, सब में बराबर परिवर्तन होता है, ठीक। कई लोग के दिमाग में घूम रहा है इसमें 2 है, 2 पाई है, तो उसको देखना नहीं है, अभी नहीं देखना है, अभी सोचना ही नहीं उसके बारे में। उसको सोचिएगा जब मेंसुरेशन आएगा तब। अभी सोचेंगे तो बैठ के सोचिए, फिर प्रश्न को मत लगाइए, ठीक ना। एकदम कभी भी कोई भी शिक्षा लिया जाता तो गंवार बन जाता कुछ देर के लिए। गंवार बनिए और उसके बाद शिक्षा लीजिए, जैसा बताया जा रहा वैसा करिए। अब एक चीज और इसमें समझिएगा, अगर इसमें 10% वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें कितना वृद्धि होगा? 10%। दोनों 1 डायमेंशनल है, इसमें कितना वृद्धि होगा? 10%। और इसमें कितना होगा? 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, यानी 20 और 1 21%। ऐसा में जो देखिए 1 डायमेंशन में एक बार, 1 डायमेंशन में एक बार, 1 डायमेंशन में एक बार, 2 डायमेंशन में वही चीज 2 बार, ठीक ना। यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो यहाँ पर 2 गुणे क्या है? 2 है। कितनी बार है? 2 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उतार लीजिए इसको। एक वृत्त के त्रिज्या को 15% बढ़ाया गया। उसके परिमाप में कितना % वृद्धि होगा? त्रिज्या में 15, देखिए त्रिज्या में कितना % बढ़ा है? 15%। तो 2 पाई आर परिधि, इसका कोई मतलब होता नहीं है, ये भी आर है, ये भी आर, इसमें भी कितना % वृद्धि होगा? 15%। तो परिमाप में भी कितना वृद्धि होगा? 15%। लिख लीजिए,
इस बात से पता है अगर हम गलत चीज आप लोगों को पढ़ा दी है, सीधे सवाल लगा के हट गया होते हैं। जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही परिवर्तन व्यास में होगा, वही परिवर्तन परिधि माने परिमाप में होगा, और उसका स्क्वायर गुना परिवर्तन किसमें होगा? क्षेत्र में। यहाँ बोला है कि त्रिज्या में 15% बढ़ाए हैं तो उसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी? 15%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिखिए। हो गया। जो समझदार है वो लगाएगा नहीं, जो नहीं समझदार है वो लगाएगा 15 गुणे 2 गुणे 22/7। आंसर नहीं आ रहा है, हो रहा है। आगे लिखिए। बताना क्या है? वो भी वन डायमेंशन, वो भी वन डायमेंशन। जितना इसमें बदलेगा उसका तो उसमें बदलेगा। ये तो प्रूफ करें। चलिए प्रूफ करते हैं आपको। एक त्रिज्या है मान लीजिए 7, इसका परिमाप जो होगा, परिमाप 2πr यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे 7। 7 से 7 कट गया, कितना आएगा? 44। त्रिज्या 7 पर परिधि कितना है? 44। परिधि को ही परिमाप करते हैं। परिधि जानते हैं आप लोग? ये वृत्त है, ये चारों ओर से जो घेरा है इसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, और इसी को परिमाप भी कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर, लेकिन आज भी कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। त्रिज्या 7 है तो परिधि कितना है? 44। अब त्रिज्या को हम दूना कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूना। इसको बना देते हैं कितना? 14। तो परिमाप जो हो जाएगा 2πr होगा ना, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 14। 7 दूना 14, तो 22 को 88। तो बताइए त्रिज्या को दूना किए हैं तो परिमाप कितना हुआ है? 44 से 88 हुआ तो दूना हुआ है ना। तो जो परिवर्तन त्रिज्या में होता है वही परिवर्तन किसमें होता है? परिमाप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न लिखिए। एक वृत्त के व्यास को 20% घटाया गया। एक वृत्त के व्यास को 20% घटाया गया। वृत्त के व्यास को 20% घटाया गया। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई? उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई? क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का कोई खेल नहीं है। आर कितनी बार बदलेगा? 2 बार। यहाँ भी 20% घटेगा और यहाँ भी कितना घटेगा? 20%। ठीक है, यानी 5 से कितना होगा? 4, और फिर 5 से कितना होगा? 4, तो 25 से कितना हो जाएगा? 16। कितना घट गया? 9 घट गया 25 पर, बड़े 100 कर देंगे, कितना आएगा? 36% की कमी। दूसरा आप ऐसे लेते हैं कि 100 80% हो गया, और फिर कितना हो गया? 80% हो गया। यहाँ से ये खत्म हो गया और यहाँ से ये खत्म हो गया। 8 8 64, कितना कम हुआ? 36% की कमी। ठीक, या फिर -20
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 बटा 100, ठीक है। ये यहाँ क्या आ जाएगा -40 + 4 तो -36, माइनस बता रहा है कमी का, यानी 36% कमी। 3 तरीके कल बताया गया था आपको। एक त्रिभुज कौन बतिया रहा है, अब यहाँ के माने एक दिमाग से जो बता देना है। एक त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ाया गया है, तथा उसके ऊंचाई को 33.1/3% घटाया गया। उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ? क्या बच्चे आपकी रहती है अपना मुंह बंद नहीं रह सकता है, क्या नाम है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? द हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इस हाफ से कोई मतलब नहीं है। अब तो आधार में कितना परिवर्तन हुआ है? 25% बढ़ाया गया, और ऊंचाई में कितना % हुआ परिवर्तन हुआ? 33.1/3% घटाया गया। 25% बढ़ाइए तो हो जाएगा 4 से कितना 5, और 33.1/3% घटाइए, ये 1/3 है और ये 1/4 है, तो इसमें 3 से कितना हो जाएगा 2 करेंगे, ये 2 दूना 4, ठीक है। 3 दूना 6, 6 से कितना हो गया 5, कितना घटा है 1 घटा है 6 पर, यानी 16.2/3% का क्या हुआ है? कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? यहाँ दिख रहा क्या है? कमी हुआ, कमी हुआ। एक आयत के लंबाई को 12% बढ़ाया गया, तथा उसकी चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया। उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ? बने फटाक से। गया 12% बराबर होता है 3/25, तो 25 से कितना हो गया 28। ये बढ़ा है, और ये 20% क्या है बढ़ा है। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अरे रुकिए पहले, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 12% बढ़ेगा, चौड़ाई कितना बढ़ेगा 20%।
अब खुश है ना? ये 4 से कितना हो गया? 5। ठीक है, 5 पचे 25 और 4 सत्ते 28। 5 से कितना हो गया? 7। 2 बढ़ा है 5 पर और 2/5 को हम लोग बोलते हैं 40%। 40% क्या है? बढ़ा है कि घटा है? वृद्धि है। बाकी अब 100 मान के भी लगा सकते हैं। एक वृत्त के व्यास को 18% घटाया गया। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई? एक वृत्त के व्यास पर 18% घटाया गया। 18% का मतलब हो जाएगा 9/50। तो रेशियो लगाएंगे। 50 से कितना हुआ? 41। 50 से कितना हुआ? 41। अगर आपको याद है तो ये 2500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1681। अब यहाँ कैलकुलेशन बड़ा हो गया रेशियो में। और एसएससी वाले जानबूझकर इस तरह आंकड़े देते हैं कि आपका रेशियो भी कठिन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? 1681 है, इसको 1700 मान लीजिए तो 800 कितना? 19। 819 की कमी होगी कितने पर? 2500 पे। अब गुणा 100 करेंगे तो ये बढ़ गया। अब 25 दिया 75, कितना बचा? 6। 25 दूना 50, 19, 190। 190 में 25 सत्ते 175, 15, 25 छक्के 32.76% की क्या होगी? कमी। अब बताइए, तगड़ा अगर कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? 41 का स्क्वायर निकालेंगे गुणा करके, उसके बाद घटाएंगे टाइम लगेगा, उसके बाद यही भाग देंगे टाइम लगेगा। तो आप इसमें फार्मूला लगा लीजिए। क्या लगा लें? फार्मूला। यहाँ फार्मूला आपके लिए आसान होगा कि -18 और +18 गुणे 18/100। देखिए -36 हो गया और ये +18 का स्क्वायर 324। 324/100 है तो 3.24। इसको मान लीजिए 4 है। कितना है? 4। तो 36 में से 4 गया तो क्या होगा? -32। और 100 में से 0.24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। यानी 32.76% की कमी। एक घन के भुजा को 30% बढ़ाया गया तो उसके पृष्ठ में कितने % का परिवर्तन हुआ? ये होता है घन। ठीक है, पासा देखिए आपको ना, पासा है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। तो घन का पृष्ठ जो होता है, घन का पृष्ठ, एक पृष्ठ होगा a गुणे a बराबर a स्क्वायर। एक पृष्ठ कितना होगा? a स्क्वायर। भाई लंबाई a, चौड़ाई a, उसका क्षेत्रफल a गुणे a स्क्वायर होगा ना। तो ऐसे कितने पृष्ठ होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी भी घन या घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। पृष्ठ कितने होते हैं? 6। और कोण कितने होते हैं? 12। 1, 2, 3, 4 को 4, 4, 8, 4, 3, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
इंफिनिटी में पड़ेगा आपको। धन का पृष्ठ होता है ए स्क्वायर कै बार है 6 बार, तो 6a स्क्वायर। 6 का कोई काम नहीं है, तो a की वृद्धि कितनी बार होगी 2 बार। ये भी 30% बढ़ेगा और ये भी 30% बढ़ेगा। तो 10 से कितना हो गया 13 और 10 से कितना हो गया 13। 100 से कितना हो गया 169। कितना परसेंट बढ़ा है 69% वृद्धि। लगा लीजिए। तो फार्मूला